आप अगर इग्नू के स्टूडेंट हैं या किसी अन्य यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आपका पेपर निर्यात प्रक्रिया और प्रलेखीकरण है, जिसका कोर्स कोड इग्नू में AED01 है, तो यह वीडियो आपके लिए। किसी भी राष्ट्र के लिए जितना निर्यात महत्वपूर्ण है उतना ही आयात भी महत्वपूर्ण है। हम भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत आयात संबंधी प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। विदेश व्यापार हेतु अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार वस्तुओं के विनिर्माण के लिए परिष्कृत प्रौद्योगिकी और पूंजीगत पदार्थों की आवश्यकता होती है और इसकी प्राप्ति आयात द्वारा ही संभव हो पाती है। इसलिए आयात को उदारीकरण कर दिया गया है। आयात से संबंधित प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं, जैसे मुक्त आयात, पूर्व प्रयुक्त वस्तुएं, पूर्व प्रयुक्त पूंजीगत पदार्थ की आयात, उपहार का आयात, यात्री के सामान का आयात, निर्यात के आधार पर आयात, विदेश में मरम्मत की गई वस्तुओं का पुनर्आयात, विदेश में परियोजनाओं में प्रयुक्त मशीनरी और उपकरणों का आयात, खुले समुद्र में होने वाली बिक्री, निर्यात संवर्धन, पूंजीगत माल योजना, शुल्क छूट योजना। इन सभी आयात संबंधी प्रावधानों पर हम अब बारी बारी से चर्चा करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो बन के तैयार हुआ है, जो आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक है। मुक्त आयात पूंजीगत पदार्थों, कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुओं, पुर्जों उपभोग, अतिरिक्त पुर्जों, सहायक उपकरणों और अन्य पदार्थों का आयात बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता है। आयात की निषेधक सूची के विनियमों या इन नीति के किसी अन्य प्रावधानों या उस समय लागू होने वाले अन्य किसी कानून के दायरे में रहते हुए इन वस्तुओं का आयात किया जा सकता है। उपयुक्त वस्तुओं का आयात कोई भी व्यक्ति कर सकता है, भले ही वह वास्तविक उपयोगकर्ता हो या न हो, परंतु ऐसी आयात को लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी वस्तुओं का आयात केवल वास्तविक उपयोगकर्ता ही कर सकता है, जब तक कि लाइसेंस प्राधिकारी वास्तविक उपयोगकर्ता संबंधी शर्तों में विशेष छूट न दे। दूसरा है पूर्व प्रयुक्त वस्तुएं। पूंजीगत पदार्थों को छोड़कर अन्य सभी पूर्व प्रयुक्त वस्तुओं का आयात सार्वजनिक सूचना या इसके लिए जारी किए गए लाइसेंस के आधार पर किया जा सकता है। अगला है पूर्व प्रयुक्त पूंजीगत पदार्थों का आयात। ऐसे सभी पूर्व प्रयुक्त पूंजीगत पदार्थ हो जिसका शेष जीवन काल कम से कम 5 वर्ष का हो, का वास्तविक उपयोगकर्ता द्वारा आयात बिना लाइसेंस के किया जा सकता है। ऐसा वास्तविक उपयोगकर्ता शर्तों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार होता है। अगला है उपहारों का आयात। उपहारों का आयात करने की अनुमति बैगेज नियमों के प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी, जिसमें समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। उपहारों के आयात की अनुमति उस स्थिति में बिना सीमा शुल्क निकासी परमिट के दिया जाएगा, जबकि इस नीति के अधीन ऐसी वस्तुओं का आयात मुक्त रूप से हो सकता है।
अन्य स्थितियों में सीमा शुल्क निकासी परमिट की आवश्यकता होती है, जिसके लिए लाइसेंस प्राधिकारी को आवेदन करना होता है, जो योग्यता के आधार पर परमिट जारी करता है। अगला है यात्री सामान का आयात। वास्तविक गृह सामग्रियों और निजी सामान का आयात यात्री के सामान के भाग के रूप में किया जा सकता है। जिन वस्तुओं के नमूने का आयात इस नीति के अंतर्गत मुक्त रूप से किया जाता है, वैसे नमूने को भी बिना लाइसेंस के यात्री के सामान के रूप में आयात किया जा सकता है। आगे है निर्यात के आधार पर आयात। नए पुराने जिंगों, फिक्चरों, रंगों, सांचों, नमूनों, प्रेस उपकरणों और ढांचों, निर्माण मशीनरी और अन्य उपकरणों तथा निर्यात के लिए माल पैकेज करने के काम आने वाले कंटेनरों का आयात बिना लाइसेंस के ही निर्यात के आधार पर किया जा सकता है। सीमा शुल्क पदाधिकारियों के इत्मीनान के लिए बांड का निष्पादन करके ऐसा किया जा सकता है। बैंक गारंटी देकर इन वस्तुओं का आयात किया जा सकता है। आगे है विदेश में मरम्मत की गई वस्तुओं का पुनर्आयात। बाहर से मंगाए गए या देश के अंदर ही बने पूंजीगत माल, वायुयान, अतिरिक्त पुर्जे और सहायक उपकरणों को मरम्मत, परीक्षण, कोटि सुधार, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए बाहर भेजा जाता है और बाद में इसे विदेश से मंगाया जाता है। इसके लिए लाइसेंस के बिना ही पुनर्आयात किया जा सकता है। आगे है विदेश में परियोजनाओं में प्रयुक्त मशीनरी और उपकरणों का आयात। विदेश में परियोजनाओं कार्यों को संपन्न करने के बाद परियोजना ठेकेदार काम में लाए गए निर्माण उपकरणों का मशीनरी के CIF मूल्य के 15% तक अतिरिक्त पुर्जों का, उपकरणों का तथा सहायक उपकरणों का आयात बिना लाइसेंस के कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें विदेशगत परियोजनाओं के लिए इन वस्तुओं के क्रय और उसमें उनके उपयोग का प्रमाण देना होता है। परियोजना का कार्य संपन्न होने के बाद उपयोग में लाए गए कार्यालय उपकरणों और वाहनों का आयात किया जा सकता है, बशर्ते कि कम से कम 1 वर्ष तक का उपयोग किया गया हो। आगे है खुले समुद्र में होने वाली बिक्री। इस नीति या उस समय लागू होने वाले किसी कानून के दायरे में रहते हुए भारत में आयात किए गए वस्तुओं की खुले समुद्र में बिक्री की जा सकती है। आगे है निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना। निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना EPCG के अंतर्गत नए तथा पूर्व प्रयुक्त दोनों प्रकार के वस्तुओं का आयात किया जा सकता है। योजना के अंतर्गत पूर्व प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुओं का आयात उन शर्तों के अधीन होगा जो नीति में निर्धारित होगी। EPCG योजना के अंतर्गत कंप्यूटर प्रणाली का भी आयात किया जा सकता है। पूंजीगत माल का और उनके साथ पूंजीगत माल के CIF मूल्य के 20% तक के अतिरिक्त पुर्जों का आयात सीमा शुल्क की रियायती पर इस शर्त पर किया जा सकता है कि एक निर्धारित अवधि के अंतर्गत निर्यात दायित्व पूरा किया जाएगा। आगे है अंतिम शुल्क छूट योजना। इस योजना के अंतर्गत आते हैं शुल्क मुक्त लाइसेंस और ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। शुल्क मुक्त लाइसेंस के अंतर्गत आते हैं अग्रिम लाइसेंस, अग्रिम मध्यकालीन लाइसेंस और विशेष स्पेशल लाइसेंस। शुल्क मुक्त लाइसेंस पर कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुओं, पुर्जों, उपयोग वस्तुओं, पार्टों, सहायक पुर्जों, अनिवार्य अतिरिक्त पुर्जों तथा पैकिंग सामग्री के आयात की अनुमति दी जाती है।